इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 12th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आप ये डेटा देख सकते हैं और हमने इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो बेसिकली हमने इसका एक बार ग्राफ बनाना है और उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो पहले तो इस डेटा का एक बार ग्राफ बनाते हैं। बार ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। थोड़ा सा ये समझ लें कि एक्स एक्सिस कितना बड़ा बनाएं, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने हैं। ये 1 2 3 4 5 6, तो क्या हमारे पास 6 हैं? 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट। तो यहां पर बन जाएगा आराम से। तो जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो बार्स हम अलग अलग बार्स बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग। ये यहाँ पे जैसे पिलर टाइप के खड़े होते हैं वो हम बनाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे हमारे पास टोटल 6 हैं, तो 6 के लिए तो ये हो गया है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखना है? फिर जो ये है यहाँ पे बेसिकली फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं, या यहाँ पर जो है कि फीमेल फेटालिटी रेट, इनको हमने इस एक्सिस में लगाना है। तो अब इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम क्या नंबर लिखें। यहाँ पे हम 2 4 6 8 करके लिखें, 5 10 15 20 लिखें, क्या लिखें? तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा क्या है, ये है, सबसे छोटा है ये। तो अगर हम 4 4 के हिसाब से बनाएं तो क्या पूरे 32 हो जाएंगे? देखो 4 8 12 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट, 32 तक आ जाएगा। और ये सबसे अच्छा रहेगा 5 10 15 20 से अच्छा रहेगा कि हम 4 8 करके लें। 4 8 12 16 20 24 28 32, परफेक्ट। और दूसरा आप यहाँ पे ये देखें कि 4 से डिवाइड होने वाले काफ़ी हैं, मतलब ये लगभग 32 के आसपास आ रहा है ना। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, लगभग 4 के आसपास है, ये भी लगभग 4 के आसपास है, ये भी लगभग 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12। ओके, तो इसीलिए 4 8 6 ये 12 ये बेस्ट है 5 10 15 20 की जगह पे। अभी तक आपको समझ आ गया? हमने एक्स एक्सिस पे तो हमने इन्हें लिखना है जो ये हैं, वाई एक्सिस पे हमने ये लिखना है। तो ये हो गया है अभी तक का। अब हमने एक एक करके कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस 31.8। 31.8 लगभग 32 के आसपास है ना। 31.8 बिल्कुल 32 से जस्ट थोड़ा सा नीचे होगा मार्जिनली, बट ये है। ये बन गया है, परफेक्ट। सेकंड 25.4, जो ये है, बाद में हम इन्हें भी लिखेंगे। 25.4 कहाँ पे आएगा? देखो 24 ये है, 28 ये है, 26 बिल्कुल बीच में आएगा, 25 यहाँ पर आएगा, तो 25.4 थोड़ा सा इसके ऊपर है, यानी ये, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट 12.4, 12.4 ये है 12 से ज़रा सा ऊपर, ये बन गया है, परफेक्ट। फोर्थ वाला कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस 4.3, 4.3 है तो 4.3 4 से ज़रा सा ऊपर होगा, बहुत ही ज़रा सा। अब देखो 4.3 4.1 बहुत ही आसपास हैं एक दूसरे के, तो इतने इनमें डिफरेंस नहीं होगा। अगला 4.1 है, इनमें इतना डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। आप इसको बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बना सकते क्योंकि 4 के आसपास ही, 4.1 बिल्कुल 4 के क्लोज है। एंड देन 22 होगा 20 एंड 24 के बीच में, यानी यहाँ पर, और ये है ना, ये और ये बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि ये 20 है, ये 24 है, तो बीच में 22। ये नंबर्स मैंने यहाँ जो ये है यहाँ पर
ये बार्स बना दिए हैं इनके हिसाब से। परफेक्ट। अब ये हमने यहाँ पर लिखना है, जो जो ये लिखा है, ठीक है। तो ये लिखते हैं यहाँ पे, पहला क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, और इस तरह से यहाँ पर ये सभी लिख दिए हैं, ठीक है। तो जो ये हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए थे कॉजेज़, कॉजेज़ यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। और ये इसके अलावा ये क्या है, ये है फीमेल फेटैलिटी रेट, तो ये भी यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये यहाँ पे लिख दिया है, और ये हमने इसका प्रॉपर एक बार ग्राफ बना दिया है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ विमेन्स इल हेल्थ एंड हेल्थ डेथ वर्ल्ड वाइड। तो सबसे ज़्यादा क्या है, क्या कॉज है, तो आप आराम से देख सकते हैं, ये यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस जो हैं ये सबसे बिगेस्ट कॉज है, मेजर कॉज ऑफ विमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सेकंड का आंसर भी हमने ये यहाँ पर लिख दिया है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं ये है कि विश्व में फीमेल महिलाओं की जो बीमारी की वजह से मृत्यु का कारण है वो क्या है। तो यहाँ पर अलग अलग रीज़न लिखे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस और ये सब कंडीशंस। तो यहाँ पे हमने इसका बार ग्राफ बनाया। और अब क्वेश्चंस क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये था कि विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन है जो सबसे बड़ा कॉज है विमेन की इल हेल्थ, बीमारी और डेथ का विश्व में, वर्ल्ड में। तो यहाँ पर देख के आराम से हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ा रीजन का कॉज ये है। वैसे यहाँ पे भी देख के बता सकते थे सबसे बड़ा परसेंटेज ये है, बट चलो ग्राफ बनाए तो उसमें देख लो, और रीज़न ये है। तो हमने क्या लिखा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस इज द मेजर कॉज ऑफ विमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ओके, थर्ड क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन कॉज ऑफ above being the major cause। तो ये पूछा है कि अपने टीचर से डिस्कस करें कि जो यहां पर जिसकी बात की है सेकंड वाले क्वेश्चन में, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, कि जब बेबी पैदा होता है तो उस समय बहुत सारे बच्चे या जो मदर हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न आप समझ सकते हैं, बहुत सारी जगहों में प्रॉपर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं जा पाती हैं कुछ महिलाएं, तो नॉलेज की कमी है, फिर डाइट की कमी है, फिर उसके बाद बहुत रूरल एरिया में रहते हैं तो पैसे की कमी, बहुत सारे रीज़न इसके बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका प्रॉपर आंसर होगा, और यहाँ पर ये पूछा है कि ये जो डेथ हुई होती हैं महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से, इसके क्या फैक्टर्स हैं। तो दो फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिखने हैं। वैसे अपने टीचर से भी आप ये डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन दो फैक्टर क्या है, एक तो है कि नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलना, ये एक बहुत बड़ा कारण है उनकी डेथ का। दूसरा है कि नॉट हैविंग एक्सेस टू डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल या डॉक्टर की एक्सेस नहीं होना, बहुत दूर रहते हैं हॉस्पिटल से, टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, या फिर उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट कर सके, अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सके, तो ये भी फैक्टर है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है।